भर्तारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। एकत्वानुप्रेक्षा। जन्म जरा मरणानुवृत्ति महादुखानुभवं प्रति एकेवाहं न कश्चिन् मे स्वः परो वा विद्यते। बार बार जन्म, बार बार वृद्धावस्था और बार बार मरण का जो बड़ा भारी दुख होता है, उसको भोगने वाला मैं अकेला हूँ। कोई भी मेरा अपना या पराया नहीं है। एक एव जाये हम, मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ, एक एवं मरिए, मैं अकेला ही मरता हूँ। न मे कश्चित् स्वजनः परजनो वा व्याधि जरा मरणादीन दुखान्यपहरति। मेरा कोई भी स्वजन या परिजन ऐसा नहीं है जो मेरी व्याधियों को, मेरे बुढ़ापे को, मेरी मृत्यु आदि को और मेरे दुखों को अपहृत कर सके, दूर कर सके। बंधु मित्राणि श्मशानं नातिवर्तन्ते। मेरे जो रिश्तेदार हैं और जो मेरे मित्रजन हैं वो श्मशान से आगे नहीं जा सकते। धर्म एव मे सहाय सदा अनपायीति चिंतनमेकत्वानुप्रेक्षा। धर्म ही मेरा हमेशा का सहायी है और अनपाई, क्षतिग्रस्त भी नहीं होता, उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। ऐसा विचार करना एकत्वानुप्रेक्षा है। इससे लाभ क्या होता है? आचार्य कहते हैं एवं यस्य भावयतः। इस प्रकार एकत्वानुप्रेक्षा को भावित करने वाले के स्वजनीश प्रीति अनुबंधो न भवति। स्वजनों के प्रति प्रीति का संबंध नहीं बन पाता। अकेले ही है तो फिर क्या द्वेष और क्या राग। परजनीषु च द्वेषानुबंधो नोपजायते। और जो परिजन है, शत्रु वर्ग है, उनके प्रति भी द्वेष का संबंध नहीं उत्पन्न होता। ततो, और इस कारण जब राग द्वेष नहीं होते तो निस्संगताम अभ्युपगतो मोक्षायैव घटते। परिग्रह रहित पने को प्राप्त होकर वो मोक्ष के लिए ही बस अपना अस्तित्व बना लेता है कि बस मेरा अस्तित्व जो है मोक्ष के लिए है और दुनिया के काम मेरे पूरे हो चुके हैं। अब अन्यत्वानुप्रेक्षा, शरीराद अन्यत्व चिंतनम अन्यत्वानुप्रेक्षा। शरीर से मैं अन्य हूँ, इस प्रकार अन्यपने का चिंतन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। तद यथा, वैसा है कि बंधम प्रत्येकत्वे सत्य भी। अब अगर कर्मों का और नौकर्मों का जो बंध है आत्मा के साथ, उनको अगर अपन देखते हैं तो फिर स्थान वही है। उसी स्थान पर शरीर, उसी स्थान पर कर्म है, उसी स्थान पर आत्मा है। तो सब एक ही जगह है।
शरीर, कर्म, आत्मा, फिर भी लक्षण भेदादन्यो हूँ। लक्षण का भेद होने के कारण मैं अलग हूँ। ये जड़ लक्षण वाले हैं और मैं चेतन लक्षण वाला हूँ। चेतना मेरा लक्षण है और इनका लक्षण जड़ है, पुद्गल द्रव्य का। अन्यो ऐन्द्रियकम शरीरम अनिन्द्रियो हम, अज्ञेयं शरीरम ज्ञेयो हम, अनित्यं शरीरम नित्यो हम, आद्यन्तवत् शरीरम अनाद्यनन्तो हम। ये शरीर इंद्रियों वाला है और मैं इंद्रियों से परे हूँ। ये शरीर ज्ञान शून्य है, मैं ज्ञानवान हूँ। ये शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। ये शरीर प्रारंभ और अंत वाला है, मैं अनादि अनंत हूँ। बहूनि मे शरीर शतसहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमत। मैंने संसार में परिभ्रमण करते हुए लाखों ऐसे शरीर प्राप्त करके छोड़ दिए। स एवाहम अन्यस्तेवम, और मैं वही का वही रहा। वो शरीर आए और चले गए पर मैं तो वैसा का वैसे ही रह गया। तो इसका मतलब मैं उनसे अन्य हूँ, वो मुझसे अन्य है। इत्तिम शरीरादप्यन्यत्वं मे केमंग पुनर्बाह्यभ्य परिग्रहेभ्येत्येवं यस्य मनः समादधानस्य। इस तरह विचार करने पर केमंग, अंग यानी अपने आप से कह रहे हैं कि हे भव्य, हे आत्मन, जब शरीर से भी मेरी भिन्नता है तो फिर पुनर्बाह्येभ्य परिग्रह, फिर जो बाहरी परिग्रह आदि है उनसे मेरी भिन्नता का क्या विचार करना। जब यही अलग है तो फिर वो अलग तो है ही है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोग। इत्तेवं यस्य, इस प्रकार से मन का समाधान करने वाले ये अन्यत्वानुप्रेक्षा के चिंतक को शरीर आदिषु स्पृहा न उत्पद्यते, शरीर आदि के प्रति कामना उत्पन्न नहीं होती। ततस, और उस कारण तत्व ज्ञान भावना पूर्वक वैराग्य प्रकर्षे सति आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्य आप्तिर्भवति। तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य की उत्कृष्टता हो जाने पर जो अंतिम सुख है उस मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है अन्यत्वानुप्रेक्षा से। क्या कोई बात शरीरमिदम् अत्यन्ताशुचि शुक्र शून्यति योन्यशुचि
संवर्धित मवस्करवद अशुच भाजनम त्वमात्र प्रच्छादित मतिपूति रस निष्यंद स्रोतो विल मंगारवद दात्म भावमाश्रित तमपि आश्वेवापादयति। यह शरीर अत्यंत अपवित्र है, शुक्र और शोणित से उत्पन्न हुआ है, अपवित्र वस्तुओं से वृद्धि को प्राप्त हुआ है और जैसे शौच कूप में अपवित्र वस्तु इकट्ठा होती है, नीचे जो उसका टांका रहता है उसमें, उसी प्रकार इस शरीर में भी अपवित्र वस्तुएं एकत्रित होती हैं। आंतों में कितना कुछ फंसा रहता है, अंत में संलेखना के समय जब वो सब बाहर आता है तो तीव्र दुर्गंध होती है उसमें, लेकिन बाहर आ जाने के बाद वो पूरा जहर निकल जाता है शरीर से। तब जो क्षपक होते हैं उनका एकदम हल्का हो जाता है, उनके परिणाम एकदम विशुद्ध हो जाते हैं। वो जहर भी अपने परिणामों को दूषित करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मात्र प्रच्छादितम, केवल चर्म मात्र से ये शरीर आच्छादित है, इसलिए इसकी सत्यता ध्यान में नहीं आ पाती। इस शरीर की जो वास्तविकता है वो त्वचा के धोखे से अपने समझ में नहीं आ पाती। अतिपूति रस निष्यंदि स्रोतो विलम, और अत्यंत घृणित रस इसके द्वारों से प्रवाहित होते रहते हैं और अंगारवद आत्मभावमाश्रितम, जैसे जलता हुआ कोयला है वो अपनी उस धधकती हुई पर्याय में चमकता है, वैसे ही ये शरीर भी अपने इस पर्याय में नामकर्म के उदय से थोड़ा आकर्षक लगता है, परंतु अपि ऐसा होकर भी आश्वेवापादयति, शीघ्र ही ये समाप्त हो जाता है। मरण के उपरांत अगर शरीर को पड़े रहने दिया जाए तो फिर क्या दुर्दशा होती है उसकी। भयंकर स्थिति हो जाती है। स्नानानुलेपन धूप प्रघर्ष वास माल्यादिभिरपि न शक्यम अशुचित्वम अपहर्तुमस्य, इसकी अशुचिता का अपहरण स्नान के द्वारा, अनुलेपनों के द्वारा, धूप को घिसने से और सुगंधित सुवास लगाने से और माला वगैरह डालने से भी शक्य नहीं है। इसकी अशुचिता का अपहरण इन सब उपायों से भी अशक्य है। सम्यक दर्शनादि पुनर्भाव्यमान जीवस्य आत्यंतिकीम शुद्धिमाविर्भावयति इति। लेकिन सम्यक दर्शन आदि जो है उनको यदि भाव्यमान करते हैं, भावित किया जाता है, तो फिर जीव को अंतिम शुद्धि तक पहुंचा देता है ये रत्नत्रय। तत्व तो भावना, इस प्रकार से तत्व रूप से भावना करना अश्चित्वानुप्रेक्षा, यानी शरीर तो साफ नहीं हो सकता इन उपायों से, आत्मा जरूर रत्नत्रय से साफ हो सकती है, ये इसका अभिप्राय है। एवं यस्य संस्मरतः
शरीर निर्वेदो भवति। इस प्रकार ऐसा बार बार स्मरण करने वाले को शरीर के प्रति वैराग्य होता है। निर्विण्णश्च जन्मोदधि तरणाय चित्तं समाधत्ते। और जब उसको वैराग्य होता है तो संसार सागर से तरने के लिए वो अपना मन लगा देता है। आश्रव संवर निर्जरा पूर्वोक्ता अपि एकोपन्यस्यन्ते तद्गुणदोषम भावनार्थम। आश्रव संवर निर्जरा ये पहले कह चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इनको पुनः उपस्थित किया जाता है उनके गुण और दोष की भावना करने के लिए। तद यथा, वो कैसे करना, तो बोलते आश्रवा इहा मूत्रापाय युक्त। आश्रव जो होता है वो इस जन्म में और आगामी भाव में भी नुकसान से युक्त होता है, हानिकारक होता है। महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्ण, और बड़ी जो नदी होती है वो जहाँ से प्रारंभ होती है बड़े वेग से आती है, उसके समान ये आश्रव भी तीक्ष्ण होते हैं। और कौन से हैं आश्रव? इंद्रिय, कषाय, अव्रत आदि। तत्रेन्द्रियाणि तावत् स्पर्शनादीनि, और उनमें इंद्रियां जो है वो स्पर्शन आदि हैं। वन, गज, वायस, पन्नग, पतंग, हरिणादीन व्यसनारणम माग मवगाहयन्ति। ये इंद्रियां जो होती है वो इन प्राणियों को संकट के समुद्र में डुबा डालती है। जैसे जंगल का हाथी है, वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीवन भर मनुष्य का दास हो जाता है। फिर वायस यानी जो मछली है वो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। वो कांटा डालता है उसमें और उसमें वो कुछ लटका देता है, तो उसको पकड़ने के लिए मछली आती है तो वो कांटा उसी के मुंह में फंस जाता है और मछली अपनी जान गंवाती है। तो वो जो इल्ली उसमें लटकाता है वो कांटे में, वो इल्ली ऐसे ऐसे हिलती रहती है। तो किसी कवि ने लिखा कि वो हिलती हुई इल्ली उस मछली से कहती है, मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा तेरे लिए। मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए। तू मरेगी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। तो वायस का अर्थ मछली है। फिर पन्नग यानी सर्प है। सर्प घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर बंधन को प्राप्त हो जाता है। फिर पतंग जो होता है वो परवाना बोलते हैं उसको उर्दू में, वो प्रकाश का कीड़ा होता है। तो वो दीपक वगैरह की ज्योत में आकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। और लाइट में भी जब वो जाता है तो वो लाइट के ऊपर जो वो लगा रहता है ना प्लास्टिक, उसके अंदर चला जाता है, तो फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। इकट्ठा होते होते नीचे पूरे ढेर के ढेर जमा हो जाते हैं, कीड़े सब मर जाता है। तो पतंग चक्षुर इंद्रिय के कारण दुर्दशा को प्राप्त होता है। अब सर्प के लिए घ्राणेन्द्रिय बताई है, तो कैसा क्या है, कोई उसका उदाहरण है? अभी सांप को पकड़ने वाले शायद कुछ तेल वेल लगाते हैं। बीन तो ठीक है, बीन तो बात की बात है। और हरिण जो है वो तो संगीत सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं, फिर उसको कोई भी पकड़ लेते हैं कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के। ऐसे माउथ ऑर्गन बजाने लग जाओ जंगल में तो वो हिरण चुपचाप खड़े हो जाते हैं।
सांप का तो बीन का तो ठीक है, यहाँ पर तो उन्होंने घ्राणेंद्रिय के उसमें बताया। तो ऐसी क्या बात है, सांप क्या सूंघ करके वो हो जाता है। सर्पगंधा, कुछ सर्पगंधा नाम की कोई वस्तु है। एक औषध है, आयुर्वेदिक औषध है। इसका सर्प से संबंध है क्या? ये खोज करना होगी। अब उन सब विद्वानों से पूछ सकते हैं, बड़े बड़े अभी जो पंडित लोग हैं उनसे। अच्छा, सर्प चंदन से लिपटे रहते हैं और मोर आकर के उनको पकड़ लेते हैं वहाँ पर और मरण को प्राप्त हो जाता है। वो हथनी को बांध देते हैं वहाँ पर और फिर सामने गड्ढा खोद देते हैं और उस पर पूरा घास वास डाल देते हैं। तो वो हथनी के सुख के लिए वो हाथी आता है उस तरफ, उस स्पर्शन इंद्रिय का सुख होता है, वो गड्ढे में चला जाता है। व्यसनार्णवगाहयन्ति। तो ये 5 इंद्रियां इन जीवों को, एक एक इंद्रिय भी संकट के समुद्र में डुबो डालती है। तो फिर 5 इंद्रियों का जो दास है उसका क्या परिणाम निकलेगा। तथा कषायादयोपि ही वध बंध परिक्लेशादि जनित। उसी प्रकार कषायादि भी इसी जन्म में पिटाई है, कारावास है और अन्य भी परिक्लेश आदि को उत्पन्न करते हैं। अमूत्र छ, और आगामी भव में क्या करते हैं कषाय, नाना गतिषु बहुविध दुख प्रज्वलितासु। अनेक दुखों से प्रज्वलित जो नाना प्रकार की गतियां हैं, उन गतियों में भ्रमयंती भटकाते हैं। इत्येवम् आश्रव दोषानुचिंतन आश्रवानुप्रेक्षा इत्यादि प्रकार से आश्रव के दोषों का बारंबार विचार करना आश्रवानुप्रेक्षा है। इससे क्या होगा, एवं यस्य चिंतित, इस प्रकार से चिंतन करने वाले इस प्राणी के क्षमादिषु श्रेयस्व बुद्धिर न प्रच्यवते। क्षमादिक के प्रति श्रेयत्व भूल से छपने में त्रुटि, श्रेयस्व होता है। तो क्षमादिक के प्रति उसकी जो हित बुद्धि है, ये क्षमा ही मेरे लिए हितकारी है, कषाय मेरे लिए अहितकारी है, ये जो मान्यता है वो छूटती नहीं है। बार बार आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन करने से ये उत्तम क्षमा अधिक के प्रति जो हित की भावना है, ये मेरे लिए हितकारी है, ऐसा जो भाव है वो छूटता नहीं। सर्व एते आश्रव दोषा कुर्मवत् समृतात्मनो न भवन्ति। ये सभी आश्रव के दोष कछुए के समान संवृत आत्मा के नहीं होते। अर्थात अगर आत्मा अपने आप को संवृत कर ले, संवर में ले जाए, तो फिर ये आश्रव संबंधी हानियाँ नहीं हो सकती। यथा जैसे महारणवे नावो विवरापिधाने सति क्रमात् श्रुत जलाभिप्लवे सति तदाश्रयाणाम विनाशो वश्यम भावी। जिस प्रकार बड़े समुद्र में नौका के जो ऐसे छिद्र हैं जहाँ से पानी अंदर आता है, उनका अपिधान होने पर, मतलब वो खुल जाने पर, वो सारे छेद अगर खुल जाते हैं तो कर्माश्रुत जलाभिप्लवे, क्रमाश्रुत, क्रम से आश्रुत का अर्थ होता है आश्रव को प्राप्त, यानी भीतर प्रविष्ट हुए, जल से अभिप्लव हो जाने पर, नाव भर जाने पर तदाश्रयाणाम विनाशो वश्यम भावी। नाव का जिन्होंने आश्रय लिया है उनका विनाश अवश्यम भावी है। महारणव की बात चल रही है, बड़े भारी समुद्र की बात चल रही है।
वहाँ पर उनका विनाश निश्चित होता है। और छिद्र पिधाने च, और उन छेदों को अगर पिधान कर दे, बंद कर दे तो निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम, बिना किसी उपद्रव के इष्ट स्थान की प्राप्ति होती है। तथा ठीक इसी प्रकार कर्मागम द्वार संवरणे सति, कर्मों के आगमन द्वार पर ढक्कन लगा देने पर नास्ति श्रेय प्रतिबंध, आत्मकल्याण में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इति संवर गुणानुचिंतनम संवरानुप्रेक्षा, इस प्रकार संवर के गुणों का बारंबार चिंतन करना संवरानुप्रेक्षा है। इससे क्या होगा? एवं यस्व चिंतवत, इस प्रकार से चिंतन करने वाले के संवरे नित्योद्युक्तता भवति, संवर के प्रति नित्य ही उद्युक्तता यानी पुरुषार्थ होता है। ततश्च, और उससे क्या होता है? निश्रेयस पद प्राप्ति रहती, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ये निश्रेयस शब्द हमने बताया था क्या मोक्ष के लिए? 5 शब्द जो उस दिन बताए थे। नहीं। ये एक और शब्द है ऐसे, उस दिन हमने बताया था मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, अपुनर्भव और निर्वाण। निश्रेयस और उसमें जुड़ेगा। और भी ऐसे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे शास्त्रों में। निह विसर्ग, फिर श्रेयस। निर्जरा वेदना विपाकचा इत्युक्तम, निर्जरा जो होती है वो वेदना वाली निर्जरा भी होती है और अविपाकजा भी होती है, 2 प्रकार से। वेदना मतलब जो कर्म का वेदन होता है उस रूप फल देने वाली, उससे उत्पन्न होने वाली निर्जरा, फल दे करके कर्म जड़ते हैं, उसके 2 भेद हैं, 7 भेद हैं। अबुद्धिपूर्वक कुशल मूला चेती, जो अपन बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे, बिना पुरुषार्थ के, बिना दिमाग लगाए जो निर्जरा होती जा रही है वो। और दूसरी कुशल मूला चेती, जब अपन कुशल कार्य में तत्पर होते हैं, तपश्चरण आदि में, तब उसके कारण जो निर्जरा होती है वो दूसरे प्रकार की है। तत्र, उन 2 में, नरकादिषु अतिषु, नरक आदि गतियों में, कर्म फल विपाक जा अबुद्धिपूर्वा सा अकुशलानुबंधा, कर्म फल के विपाक से जनित अबुद्धिपूर्वा, बिना अपन बुद्धि लगाए वो हो रही है, सा अकुशलानुबंधा, वो कोई कुशल उत्पन्न करने वाली नहीं है, अकुशल से संपर्क कराने वाली। क्योंकि उस समय जो निर्जरा होगी अपन वापस राग द्वेष करके नए कर्म बांध लेंगे, संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होगी वहाँ। और परिशय जय कृते सती, परिशय जय करने पर कुशल मूला निर्जरा होती है। स शुभानुबंधा निरनुबंधा चेती, वो 2 प्रकार की होती है। अगर आप शुक्ल ध्यान में चले जाएं तो निरनुबंधा, बंध रहित होती है, और अगर आप धर्म ध्यान में हैं तो फिर शुभानुबंधा, पुण्य बंध कराने वाली, पुण्य बंध सहित होती है। इत्येवं निर्जराया गुणदोषो भावना निर्जरानुप्रेक्षा, इस प्रकार निर्जरा के गुण और दोषों की भावना करना निर्जरानुप्रेक्षा है। एवं यस्यानुस्मरत, इस प्रकार जो बार बार ऐसा स्मरण करते हैं निर्जरा के विषय में, उसका कर्म निर्जरायै प्रवृत्ति भवति, उसकी प्रवृत्ति कर्म निर्जरा के लिए होने लग जाती है। बार बार वो जब भी उसको निर्जरा का ध्यान आता है तो फिर निर्जरा के लिए प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। लोक संस्थानादि विधिर व्याख्यातः, लोक संस्थान आदि की जो विधि है, प्रक्रिया है, वो पहले बतलाई जा चुकी है। समन्ताद अनंतस्य अलोकाकाशस्य, सब तरफ से अनंत अलोकाकाश के बहुमध्य देश भाविनों, लगभग बीचों बीच मध्य स्थान पर, लोकस्य संस्थान आदि विधिर, क्या हो गया, हाँ ठीक है, ऐसे लोक की संस्थान आदि विधि पहले बतला चुके हैं। तब स्वभाव अनुचिंतन लोकानुप्रेक्षा, उसके स्वभाव का बारंबार चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। एवं यह स्याद्यवस्यतः, इस प्रकार से उसका निर्णय करने वाले के तत्व ज्ञान विशुद्धिर्भवति, तत्व ज्ञान विषयक विशुद्धि होती है।
फिर अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की बात आती है। एकस्मिन् निगोत शरीरे जीवा सिद्धानाम अनंत गुणा हो। एक निगोत शरीर में जीव सिद्धों के अनंत गुणित है। एवं सर्व लोको निरंतरं निश्चित स्थावरैस्, और इस प्रकार संपूर्ण जगत उन निगोदिया जीव शरीरों से भरा हुआ है, स्थावरों से व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ निगोदिया जीव न रहते हो, हर जगह भरे हुए हैं। ये बात अलग है कि कुछ बादल है, कुछ सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म निराधार रहते हैं, और बादल जो होते हैं, बादल जो होते हैं वो किसी के आश्रय से रहते हैं। तत्र पूरे लोक में भरे हुए स्थावरों के मध्य त्रसता वालुका समुद्री पतिता वज्र सिकता कणिकेव दुर्लभा। त्रस पर्याय रेगिस्तान में पड़ी हुई छोटे से हीरे की कणिका के समान दुर्लभ है। आप चले जा रहे हैं रेगिस्तान से और आपके पास कुछ हीरे हैं, तो उसमें से छोटी सी एक हीरे की कणिका, वो उसी साइज़ की, जो नीचे की रेत है उसी आकृति की हीरे की कणिका अगर उसमें गिर जाए तो अब आप लौट कर ढूंढते बैठो वहाँ पर, तो कितना मुश्किल है ढूंढना। तो उसी प्रकार स्थावरों से त्रस पर्याय को प्राप्त करना कठिन है। तत्र च, और त्रस पर्याय में भी विकलेंद्रियाणाम भूयिष्ठत्वात्, विकलेंद्रियों की बहुत अधिकता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय बहुत अधिक है, तो उनकी अधिकता होने के कारण पंचेंद्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्रलभ्या, पंचेंद्रिय पर्याय की प्राप्ति इतनी कठिन है जैसे गुणों में किसी का उपकार मानना एक बहुत दुर्लभ गुण है। लोग माँ बाप का उपकार भूल जाते हैं। तो उसके समान कठिन है। विकलेंद्रियों से निकलकर पंचेंद्रिय होना कृतज्ञता गुण जैसा कठिन है। तत्र च, पंचेंद्रियों में भी तिर्यक्षु पशु मृग पक्षी सरीसृपादिषु बहुषु सत्स, तिर्यंचों में भी जानवर बहुत हैं। मृग, पक्षी, सरीसृप का है ना, सरकने वाले जो प्राणी होते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, इनकी अधिकता होने पर मनुष्य भावश, मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। तो बोलते हैं कि चतुष्पथे रत्न राशिर्व दुरासदः, कोई चौराहे पर अपने रत्नों की पोटली भूल जाए और फिर कहीं से घूम फिर करके वहाँ आए तो उसको जैसे वापस मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार इतने पंचेंद्रिय तिर्यंचों को छोड़कर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होना दुर्लभ है। तत्प्रत्यवेच, और मनुष्य पर्याय छूट जाए तो उसकी फिर से प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। दोबारा मनुष्य पर्याय की प्राप्ति पुनस्तदुपपत्तिर दग्ध तरु पुद्गल तद्भावोपपत्तिवत दुर्लभा। जले हुए वृक्ष की राख से और उसके धुएं से और उसके जो और कण हैं, जल जाने के बाद उसके कितने प्रकार के वो हो जाते हैं, वो प्रकृति में बिखर जाए और उन्हीं परमाणुओं से वापस वैसा वृक्ष बन जाए, वो कितना कठिन है। उस वैसा ही कठिन मनुष्य पर्याय खोकर वापस मनुष्य पर्याय को पाना है। तल लाभेच, मान लो फिर से मिल गई मनुष्य पर्याय, तो अब और क्या कठिन कठिन है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि देश, कुल, इंद्रिय संपन्नता, फिर आरोग्यता,
देश कुलेन्द्रिय संपन्नारोग्यत्वानि उत्तरोत्तर तो अति दुर्लभानि। अच्छे देश में जन्म होना अति दुर्लभ। फिर अच्छे देश में जन्म हो गया, अच्छे स्थान पर जन्म हो गया, लेकिन वहाँ भी अच्छे कुल में जन्म होना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। और अच्छे कुल में जन्म हो गया तो पांचों इंद्रियां व्यवस्थित होना और दुर्लभ है। फिर संपन्नता, एबंडेंस, धन संपन्न होना, ये और दुर्लभ है। और आरोग्यत्व, स्वस्थ होना और भी दुर्लभ है। ये सब उत्तरोत्तर अति दुर्लभ है। सर्वेषु पितेषु लब्धेषु सद्धर्म प्रतिलंबो यदि न स्यात् तद व्यर्थं जन्म। ये सब मिल जाए, सच्चा धर्म न मिले तो फिर जन्म व्यर्थ है, जीवन बेकार है। वदनमेव दृष्टि विकलम, जैसे एकदम सुंदर चेहरा है लेकिन आंखें नहीं हैं, तो वैसे ही है। ये सब मिल गया लेकिन धर्म नहीं है तो फिर नेत्र विहीन सुंदर मुखड़े के समान है। तमेवं कृच्छ्रलभ्यम धर्ममवाप्य, इस तरह से सबसे कठिनता से प्राप्त होने वाले धर्म को प्राप्त होकर विषय सुखे रंजनम, विषय सुख में राग करना, धर्म पाकर के भी विषयों में अनुराग रखना, भस्मार्धम चंदन धनमेव विफलम। बोले कि फिर वो ऐसी स्थिति हो गई कि बर्तन मांजना था तो कोई पाउडर वाउडर कुछ मिला नहीं, राख नहीं मिली, तो फिर चंदन का एक वो रखा हुआ था एक लकड़ा, तो फिर बोले कि चलो इससे राख हो जाएगी, जलाओ इसको। जलाया, बर्तन मांजने के लिए चंदन की लकड़ी जलाने के समान है। यानी इतना सब प्राप्त करके भी अगर धर्म नहीं करते, विषय सुखों में अनुराग रखते हैं, तो फिर चंदन की लकड़ी राख पाने के लिए जलाने के समान है। और विरक्त विषय सुखस्य, और चलो ठीक है विषय सुखों से भी वैराग्य हो गया, पर उसके बाद और क्या दुर्लभ है, तपो भावना, 12 प्रकार के तपों का आचरण करना, धर्म प्रभावना, धर्म की प्रभावना करना। अपने पास ज्ञान है, अपने पास धन है, अपने पास और भी कोई प्रतिभा है, तो उससे अगर धर्म की प्रभावना करते हैं तो फिर वो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो धर्म की प्रभावना करना और सुख मरणादि लक्षण, और सुख पूर्वक मरण आदि को प्राप्त होना, ये सब समाधि कहलाते हैं। तो समाधिर दुर्वापः, समाधि और प्राप्त होना उसका कठिन है। तस्मिन् सति बोधि लाभ फलवान भवति इति, और समाधि के होने पर ही रत्नत्रय की प्राप्ति सफल होती है। इति चिंतनम, ऐसा चिंतन करना, बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा। एवं यस्य भावयतो बोधिं प्राप्य प्रमादो न कदाचित् अपि भवति। इस प्रकार ऐसा विचार करने वाले के, ऐसी भावना करने वाले के बोधि प्राप्त होकर, बोधि को प्राप्त होकर प्रमाद कभी भी नहीं हो सकता। ये दुर्लभानुप्रेक्षा से अपन सतर्क हो जाते, प्रमाद नहीं होते। फिर धर्म की बात आती है, अंतिम अनुप्रेक्षा है। अयं जिनोपदिष्टो धर्मो हिंसा लक्षण, यह जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट धर्म अहिंसा लक्षण वाला है। कहीं भी किसी जैन शास्त्र में अहिंसा परमो धर्म नहीं है, अहिंसा लक्षण कह रहे हैं धर्म। अहिंसा धर्म का लक्षण है, पहचान है अहिंसा धर्म की। सत्याधिष्ठित, उसका आधार सत्य है। यानी ऐसे वचन धर्मात्मा नहीं बोलेगा जो प्राणियों को पीड़ित करे। सत्य का स्मरण करना, जो अपन ने सर्वार्थ सिद्धि में सत्य की क्या परिभाषा पढ़ी, प्राणी पीड़ाकारी वचनों का त्याग करना सत्य वचन। और कैसा है धर्म? विनय मूल है, इसकी जड़ जो है वो विनय है। जिसके अंदर विनय नहीं है उसके धर्म की जड़ ही ढीली है, कभी भी गिर जाएगा। और बल क्या है उस वृक्ष के पास? क्षमा बल है, उसका बल क्षमा है। और सुरक्षा कौन करता है इस धर्म की? ब्रह्मचर्य गुप्ता, ब्रह्मचर्य उसका रक्षक है। और प्रधानता किसकी है इस धर्म में? उपशम प्रधान, शांति, शांत भाव,
इस धर्म में प्रधान है। तो इससे ये समझ में आता है कि धर्मात्मा शांत प्रकृति होते हैं। सम्यक दृष्टि के वर्णन में इसी सर्वार्थ सिद्धि के प्रारंभ में लिखा है ना कि शांति भी एक पहचान है सम्यक दर्शन की। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम का अर्थ शांति है। और कैसा है? नियति लक्षणों, नियति लक्षण धर्म है। नियति का अर्थ यहाँ पर वो नियति न्याय ग्रंथों वाली नियति नहीं है। नी यानी नितांत, नितराम। यति, यति का अर्थ होता है यमनम यति, संयम। तो संयम भी इस धर्म का लक्षण है। चारित्तम खलु धम्मो, पहले अहिंसा को लक्षण कहा और यहां पर संयम को लक्षण कह रहे हैं। प्रश्न आया था हमारे पास, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में धर्म के 2 लक्षण दिए हैं, हमने ये उत्तर दिया था। प्रश्न ये था, एक मुनि महाराज का प्रश्न था कि नियति लक्षण का अर्थ क्या है। तो हमने उत्तर दिया कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में धर्म के 2 लक्षण दिए हैं, एक अहिंसा, दूसरा नियति। ये दोनों ही धर्म संयम के पूरक हैं। ये दोनों ही लक्षण धर्म अर्थात संयम के पूरक है। षटकायिक प्राणियों के हिंसा के प्रतिषेध रूप अहिंसा लक्षण को प्राणी संयम में साधक माना जाता है। अहिंसा का मतलब प्राणी संयम। और जबकि पंचेंद्रिय एवं मन को नियंत्रण में रखने रूप, वश में रखने रूप इंद्रिय संयम में साधक ये नियति धर्म है। यानी अहिंसा और नियति को मिला दो तो 12 प्रकार की विरति हो जाएगी। अहिंसा से षटकाय जीवों की विराधना का निवारण होगा और नियति से 5 इंद्रिय और मन की स्वच्छंद प्रवृत्ति का निवारण होगा। ये बात है। नियति शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ समझ लेने पर विषय सरल हो जाता है। शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए व्याकरण से तो फिर अर्थ सरल होता है। नितराम यमनम नियमनम नियंत्रणम नियति। नियति का अर्थ होता है नियंत्रण करना। केशामिति चेत, किनका नियंत्रण करना है? पंचेंद्रिय मनसामिति, 5 इंद्रिय और मन का नियंत्रण करना नियति है। नितांत यमन को नियमन, नियंत्रण कहते हैं, जो स्त्रीलिंग में नियति कहलाता है। यदि पूछो किनका नियंत्रण, तो उसका उत्तर है 5 इंद्रियों एवं मन का नियंत्रण नियति है, जो धर्म अथवा संयम किंवा चारित्र का लक्षण है। यहाँ दर्शन शास्त्रगत नियतिवाद में स्वीकृत नियति को ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वह नियति एक विचारधारा है, जबकि यह नियति जैन मुनि की आचार पद्धति है। माने वो नियति विचार पद्धति हो गई और ये नियति आचार पद्धति हो गई। जब अहिंसा और नियति दोनों को मिलाकर विचार किया जाता है तब ज्ञात होता है कि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ही पूर्वोक्त 12 प्रकार की अविरतियों के निवारक होते हैं और वही धर्म का लक्षण है। धर्म क्या करता है? असंयम को दूर हटा देता है।
निष्परिग्रहतालंबन, इस धर्म का सहारा क्या है? अपरिग्रह। तस्यालाभाद अनादि संसारे जीवा परिभ्रमति। इस धर्म का लाभ न होने के कारण अनादि संसार में जीव भटक रहे हैं। दुष्कर्म विपाकचम दुखम अनुभवन्तः। कैसे भटक रहे हैं? तो पाप के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसको भोगते हुए भटक रहे हैं। दुख को भोगते हुए संसार में जीव भटक रहे हैं, धर्म का लाभ न होने के कारण भटक रहे हैं। अस्य पुनः प्रतिलंबे, और इसका लाभ हो जाने पर विविधाभ्युदय पूर्विका, प्राप्ति पूर्विका, निश्रेयसोपलब्ध नियति। धर्म का लाभ हो जाने पर नाना प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। इति चिंतनम, ऐसा चिंतन करना। धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा। धर्म है सुंदर आख्या अर्थात संज्ञा जिसकी, उसकी तत्व यानी स्वरूप की अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य चिंतयतः, इस प्रकार इस चिंतन करने वाले को, अनुप्रेक्षा का चिंतन करने वाले को, धर्मानुरागात, धर्म के प्रति अनुराग हो जाने से, सदा प्रति यत्न परो भवति, हमेशा सावधानी बनी रहती है। धर्म के प्रति हमेशा एक जागरूकता बनी रहती है। एवं अनित्याद्यनुप्रेक्षा सन्निधाने, इस प्रकार अनित्यादिक अनुप्रेक्षा के सन्निधान में उत्तम क्षमादि धारणात्, उत्तम क्षमादिकों को धारण करने से महान संवरो भवति, बड़ा भारी संवर होता है। मध्य अनुप्रेक्षा वचनम भयार्थम, तो अनुप्रेक्षा जो वचन है वो बीच में क्यों है? किसके बीच में? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय। तो धर्म, फिर अनुप्रेक्षा और फिर परिचय। तो 10 धर्मों को भी अनुप्रेक्षा निर्मल करती है और 22 परिचयों में भी अनुप्रेक्षा बल देती है। जिनेन्द्र वणि जी ने लिखा है कि सुकमाल स्वामी ने अनुप्रेक्षा के बल पर कितना बड़ा उपसर्ग जीता, तो फिर जिन पर इतने बड़े उपसर्ग नहीं है वो अपने दुखों को अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से कितना कम कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा ही भावेन, क्योंकि अनुप्रेक्षा को भावित करने वाला उत्तम क्षमादींश्च प्रतिपालयति, उत्तम क्षमादिकों की रक्षा करता है। परेशांश्च जेतुम उत्साहते, और परेशानों को जीतने के लिए उत्साहित होता है। के पुनस्ते परेशान किमर्थम वा संयंत इति दमाह, वे परेशान कौन से हैं और उनको क्यों सहना, कष्टों को सहने की क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए आचार्य महाराज आगामी सूत्र कहेंगे, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशहा। परिशह सहने योग्य है 2 कारणों से, 2 उद्देश्य हैं। परिशह से कष्ट सहन करने के 2 हेतु हैं। वो कौन से 2 हेतु हैं? मार्गाच्यवन, अगर कष्ट सहन नहीं करोगे तो मार्ग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जहाँ पर कष्ट तो आएंगे। ये सुविधा भोगियों का मार्ग नहीं है, योगियों का मार्ग है। और सुविधा भोगी कभी अध्यात्म के पात्र नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में अगर कष्टों को नहीं सहा तो मार्ग से च्युत हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो मार्ग से नीचे न गिरे इसलिए कष्ट सहन किए जाते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि कर्मों की निर्जरा सुविधा में नहीं होती, असुविधा में होती है, इसलिए कष्टों को सहन करना। कभी भी कष्ट हो तो सोचना कि अरे ये अवसर आया है, चलो लाल बत्ती जली है,
तो अब अपन अपना पुरुषार्थ शुरू कर दो समता भाव का। जैसे ही कष्ट हो समता भाव में चले जाओ तो फिर कर्म करते जाएंगे, निर्जरा शक्ति शुरू हो जाएगी। तत्स्वरूप संख्या प्रत्सम प्रतिपत्त्यर्थमा। अब परिश्रमों का स्वरूप क्या है, परिश्रमों की संख्या क्या है, उसकी जानकारी कराने के लिए आचार्य महाराज आगामी सूत्र कहेंगे, जो आगामी सत्र में देखा जाएगा। जय हिंद, जय शासन।